अस्सलाम वालेकुम। बताना चाहते हैं कि जी कोरोना क्या है, कैसे फैलता है, क्या इसकी एहतियात है, क्या अलामात हैं, कैसे इससे बचा जाए, ये हम डिस्कशन करेंगे। मामूली जल्दी से आपको ये बताते हैं कि कोरोना असल में जैसे बुखार की अलामात होती हैं वैसे ही इसकी अलामात होती हैं। इब्तिदा में क्या है कि जी बुखार होगा, जिस्म दर्द, थकावट, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। लेकिन जो आम बुखार होता है उसमें और इसमें ये फ़र्क होता है कि अगर तो आपकी नाक बहती है तो फिर तो मुबारक हो, आपको कोरोना नहीं है। लेकिन अगर आपकी नाक जो है वो खुश्क है और आपके गले में तकलीफ होना शुरू हो जाती है तो फिर खतरे के लिए अलामत शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें भी फिर एक उम्मीद की किरण निकलती है कि अगर आप फौरी तौर पे अपना एहतियात करते हैं तो 80% लोग जो हैं वो कोरोना को उनको होता है, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता और वो खुद ब खुद उनका निज़ाम बॉडी का जो है वो उसको कवर कर लेता है, करंटीना वगैरह करना पड़ता है। लेकिन फिर क्या होता है कि 15% लोग जो हैं वो इसमें जो ना शदीद बीमार हो जाते हैं, उनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। शदीद से मुराद ये कि शदीद ना आखिरी स्टेज में वो नहीं जाते, लेकिन अगर केयर ना करें तो फिर तो जाहिर बात है कि वो आखिरी स्टेज की तरफ चले जाते हैं। और पीछे 5% लोग वो रह जाते हैं जिनकी ज़िंदगी खतरे में चली जाती है, जिनके लिए तो आप समझ लें कि वो सारी शिद्दत जो है उनमें बीमारी की चली जाती हो जाती है। उनको भी फिर भी मौका उनके पास भी होता है और उसमें से 2-3% जो है ना वो जो है वो उनकी डेथ हो ही जाती है। तो ये इसकी रेशो है। लेकिन इसमें इसका नुकसान जो है बज़ाहिर ये थोड़ा सा हिस्सा लगता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि हमारी दूसरी चौथी गली में अक्सर मौतें हो रही होती हैं और वो ये इसी वजह से हो रही होती हैं कि बज़ाहिर लगता है कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, अचानक बैठे बैठे डेथ हो गई, लेकिन उसके पीछे कोरोना जो है उसका अमल दखल होता है कि ये बहुत सारी बीमारियों को एक्टिव कर देता है। और जो लोग जो जो समझ लें कि जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है या जो ज़रा सा बेहतियाती करते हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। ये अपनी मुख्तलिफ शक्लों में अटैक कर रहा है, इसकी जो है इसके ऊपर रिसर्च होती रहती है इसके मतलब जो है, और ये मल्टीप्लाई बड़ी स्पीड से होता है, बड़ी स्पीड से ये दूसरे लोगों को लगता है। और इसका तरीका वारदात, तरीका फैलाव क्या है वो ज़रा गौर करें कि ये आप लकड़ी के ऊपर जो है, लकड़ी है, गत्ता वगैरह है, उसके ऊपर ये एक दिन तक ये उसके ऊपर जो है जिंदा रहता है, सलामत रहता है। यानी कि एक इंसान है, उसको कोरोना है, उसने खांसी ली, खांसी लेके हाथों को लगा, हाथ उसने लकड़ी पे लगा दिया। अब जो उसको टच करेगा उसको हाथों को लगेगा, वो मुंह की तरफ लेके जाएगा, ऐसे साफ किया, आंखों में, नाक में, सांस में, फिर दोबारा उसमें चला गया। इतनी स्पीड से ये फैलता है। और स्टील के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर 3 दिन तक ये रहता है। और अगर कोई कोरोना का मरीज है वो हवा में छींकता है, खांसता है, तो 3 घंटे तक उसका असर वहां पे रहता है। रिसर्च मुख्तलिफ किस्म की हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन ये देखें कि कितना ख़तरनाक है कि एक जगह पे जहाँ पे कोरोना का मरीज है, उसने छींका है, वहाँ पे कोरोना के जो जरासीम है, अगर कोई दूसरा इंसान वहाँ जाता है तो बाजार उससे लगेगा कि वो किसी के पास भी नहीं गया, लेकिन कोरोना उसके अंदर जा सकता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। और जो ये स्टील है, प्लास्टिक है, दरवाज़ों की जो जो कुंडियाँ वगैरह होती हैं, उनको हाथ बार बार धोने के इसी वजह से कहा जाता है कि कहीं उनके साथ कोरोना आपके हाथों को ना लगे, आपके हाथों से जो है आपके मुंह तक जो है, आपकी बॉडी तक जो है उसका अमल दखल ख़त्म हो जाए। तो इसका एहतियात भी यही है। सबसे बेहतर तो ये कि आप घर में रहें। दूसरा ये कि अगर आपको मजबूरन बाहर जाना पड़ता है तो अपना मास्क वगैरह पहने, एक एक सोशल डिस्टेंस रखें, लोगों से दूरी रखें। और मास्क जो है वो नहीं है, कपड़ा वगैरह बांध वो मुंह के ऊपर कवर करें अपने मुंह को, ताकि। और फिर अगर आप चीज़ों को हाथ वगैरह लगते हैं, साबुन से हाथ धोना और ये जो सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल करना, ये सारी इसी वजह से होती है। फिर आपने एक और काम करना है कि आपने खुद में क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ानी है। क्या है उसका तरीका कि आप नींद पूरी करें, अच्छी नींद लें। अगर कोई थोड़ी सी बहुत आपको थोड़ा सा भी मसला हो सेहत का, फौरी तौर पे उसका इलाज करवाएं। अच्छी ग़िज़ा लें, उसमें सब्जियां, फल, दूध, गोश्त, ये सारी अच्छी चीज़ें, जितनी भी एनर्जी वाली चीज़ें हैं वो खाएं। विटामिन सी का इसको बेहतर समझा जाता है, खजूर बेहतर समझी जाती है, अंजीर, यानी कि तमाम एनर्जी वाली, ताकि आपकी में क़ुव्वत मुदाफ़अत जो इतनी ज़्यादा हो कि मर्ज जो है, उसके जरासीम जो है, खुदा ना खास्ता वो आपको अफेक्ट ही ना कर सके।
और फिर अगर कोई मरीज़ है उसको करंटीना में चला जाता है, वो कुछ अर्सा तक जो है वो अगर उसकी बॉडी जो है मुदाफ़ती निज़ाम इस मसले को खुद ब खुद कवर करना शुरू कर देती हैं, और अगर ये कवर कर लें तो फिर वो बाद में तंदुरुस्त सेहतमंद हो जाता है। दोबारा उसको अपना केयर करते रहना चाहिए ताकि कोई भी मसला जो है ना, इसकी नई शक्ल, नया मसला, वो प्रॉब्लम ना बने। तो इसके लिए दुआ भी जो है, जब आप सारे केयर तैयार कर लेते हैं फिर भी बात का दिल में वहम आते रहते हैं, तो उसके लिए एक दिल को तसल्ली के लिए एक दुआ भी है। और जिन लोगों का बड़ा पुख्ता ईमान होता है, वो पुख्ता जो है इरादा हो जाता है उनका, और उनके इरादे जो है वो उसको इस मर्ज से बचा लेते हैं। तो उसके लिए दुआ है कि आपने किसी भी दुश्मन है, कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो उसके लिए आप ये चीज़ खुद को तसल्ली दे सकते हैं कि बिस्मिल्लाह ला यज़ुर्रु मस्मिही शैयन फिल अर्दी वला फिस समाई वहुव समीउल अलीम, कि उसके नाम के साथ, कि उसकी मर्जी के बगैर तो हमें दुनिया जहान की, आसमानों ज़मीन की कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो तो बड़ा सुनने वाला, इल्म रखने वाला है। ये इसका तर्जमा बनता है। यानी कि दिल को ढारस, मजबूती और कुव्वत बनती है, वो फिर खौफ, डर और ये चीज़ें जो है ना, इससे इंसान ज़रा मजबूत हो जाता है। उसको हो भी तो ये एक कुव्वत, एनर्जी इंसान को देती है कि उसका मुकाबला हम कर सकते हैं। ये तो कोई मानी नहीं रखती, दुनिया की कोई मुसीबत मानी नहीं रखती। जब तक अल्लाह ताला की ज़ात हिफाजत करे तो दुनिया की कोई चीज़ जो है, आसमान ज़मीन, कोई चीज़ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये इसके लिए दुआ है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपके फ़ायदा मंद होगी, आपके जानने वालों के लिए फ़ायदा मंद होगी। आप केयर करते रहें, एहतियात करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि दूसरे लोगों को जितनी ज़्यादा मालूमात होगी उतनी ज़्यादा जो है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप शेयर करेंगे कि उसकी केयर करेंगे तो दूसरों के भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, सदका जारिया है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अलफता स्कूल एंड कॉलेज, जंग रोड, सैफाबाद, फैसलाबाद से मोहम्मद अफजल बाजवा को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। लव फॉर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान।